रामपुर का सुनहरा रहस्य। गांव रामपुर एक बहुत ही गरीब इलाका था। यहाँ के लोग मेहनती थे, पर किस्मत ने जैसे उनका साथ छोड़ रखा था। फसलें ठीक से नहीं उगती थी, बारिश भी कम पड़ती थी। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। गांव के पास एक ऊंची सी पहाड़ी थी, जिसे सब सूखी पहाड़ी कहते थे। पत्थरों और झाड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं दिखता था, इसलिए गांव वालों ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन शहर से एक बड़ी कंपनी के कुछ लोग रामपुर पहुंचे। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें और नक्शे थे। वे सीधे उसी सूखी पहाड़ी पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। गांव वालों ने समझा कि ये लोग शायद सड़क बनाने आए हैं। पर उस रात बूढ़ा किसान धर्मू काका, जो पास के खेत में पानी देने गया था, उसने कुछ अजीब सुना। कंपनी के अफसर आपस में बात कर रहे थे। यहां तो सोने की खान है, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। चुपचाप सारा सोना निकाल लेंगे, गांव वालों को क्या पता चलेगा। धर्मू काका की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस पहाड़ी को वह बेकार समझते थे, वह तो सोने की खान थी। अगली सुबह धर्मू काका ने गांव के सरपंच और लोगों को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पहले तो कोई माने नहीं, पर जब धर्मू काका ने उन्हें खुद उन अफसरों की बातें सुनाई, तो सब चौंक गए। गांव के लोगों ने मिलकर सरकार को सूचना दी। जल्दी ही सरकारी अधिकारी और पुलिस भी आ पहुंची। कंपनी के लोग चोरी छुपे जो सोना निकाल रहे थे, पकड़े गए। जांच में पता चला कि पहाड़ी सच में सोने की खान थी। सरकार ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि अब यह खजाना रामपुर गांव के लिए ही इस्तेमाल होगा। गांव वालों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनी। जो गांव कभी सूखा और बदहाल था, अब वहां हरियाली फैल गई। लोग खुशहाल हो गए। धर्मू काका को गांव का हीरो बना दिया गया। बच्चे उन्हें धरती के हीरे धर्मू काका कहकर पुकारने लगे। निष्कर्ष, रामपुर गांव की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी खुशियां हमारे बिल्कुल पास होती हैं, पर हमें उनकी पहचान नहीं होती। ईमानदारी और जागरूकता से ही हम अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गांव की एकता से हर संकट का समाधान निकल सकता है।